हेलो एवरीवन, आज है 28 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। 33 से 34 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके के बाजार में हालात बने हुए हैं, हल्का सा करेक्शन जो है वो आप यहां पर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनबीसीसी इंडिया को लेकर और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि जिस लेवल पर शेयर ट्रेड कर रहा है वहां पर खरीदारी के मौके क्या वाकई में बन रहे हैं कि नहीं, या फिर अगर बनेंगे भी तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 33 रुपए का शेयर है एनबीसीसी इंडिया का। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में एनबीसीसी इंडिया जहां शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया। 32 तक गया था, 34 तक पहुंचा था, वापस टूटना शुरू हुआ है और अभी थोड़ा और टूटेगा यहां पर से। और इवन एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में एनबीसीसी इंडिया के शेयर में 23 से 24% की गिरावट है। 53 रुपीज से लगातार टूट कर आया था, 27 तक पहुंचा, ये वापस तेजी दिखाने की कोशिश करी, वापस अब ये टूट रहा है। इवन अगर आप 3 साल की भी बात कर लो तो 3 साल में तेजी और गिरावट दोनों का कॉम्बो देखने को हमें यहां पर मिल रहा है। 15 रुपए तक गया था जब कोविड आया था इंडिया में, तब बाजार की हालत बहुत ज्यादा खराब भी थी, लेकिन बढ़िया रिकवरी लौटी। दोबारा टूट रहा है, दोबारा तेजी पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन दोबारा अब ये टूटेगा। देखो उसके रीजंस दो है। अभी हाल फिलहाल में नोएडा में जो हुआ, कहीं ना कहीं जो सुपरटेक की जो बिल्डिंग जिस तरीके से गिराई गई थी, कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर पर इसका असर पड़ेगा और उन कंपनियों के ऊपर असर पड़ेगा जिसमें क्वालिटी को लेकर दिक्कतें देखने को मिलती है, लेकिन उन कंपनियों के ऊपर नहीं पड़ेगा जो क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं। और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है बाहर के देशों से कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बाहर के जो देशों के जो बाजार है वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो इम्पैक्ट हो सकता है कि कल इंडिया में भी देखने को मिल जाए, वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और उसमें एनबीसीसी का शेयर डेफिनेटली थोड़ा बहुत टूट सकता है कल के दिन में। यहां पर अगर हम बात करें तो मिड कैप शेयर है, 6000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो बहुत कम है, 24 से 25 लाख के ही वॉल्यूम इसके देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के अगर आप बात करने जाओ तो जून क्वार्टर में कंपनी को लॉस भी हुआ है, 6 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस इनको हुआ था और ये इसीलिए खराब है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही थी। लंबे अरसे बाद एनबीसीसी इंडिया ने लॉस दिखाया है अपनी बुक में। इसके अलावा इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी गिरावट आई है। जो रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में 2445 करोड़ का था वो इस बार 1800 करोड़ रहा, मतलब 27% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अगेन रेवेन्यू बहुत कम हुए हैं और जो कंपनी अब तक प्रॉफिट में थी वो आ चुकी है लॉस में। यहां पर एनबीसीसी को लेकर देखें, सरकारी कंपनी है ये, 61.75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 3.43 एफआईएस के पास है, 3.69 म्यूचुअल फंड्स के पास है, 7.09 इंश्योरेंस कंपनी के पास होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब सरकारी कंपनी है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एलआईसी के पास भी 6.55% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डिविडेंड की जहां तक बात करें, 50% का डिविडेंड इसने पे किया है, मतलब पर शेयर 50 पैसे पर शेयर उन सबको मिलेंगे जिनके पास 1 सितंबर से पहले एनबीसीसी के शेयर्स होंगे। 50 पैसे का डिविडेंड है ये। एनबीसीसी को लेकर अगर हम देखें तो एनबीसीसी में 100% लोग कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर के खरीद लो। देखो पहली चीज तो ये कि मेरी इस रेंज पर बाइंग के रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब भी ये 30 रुपए के नीचे गया है वहां पर मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन जरूर थी। अभी के वक्त में मैं कहूंगा कि एटलीस्ट आपको 31 रुपए की रेंज का इंतजार करना चाहिए। वहां पर अगर देखने को मिलता है तो पार्शली आपको यहां पर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने के मौके मिलेंगे और शायद ये जा भी सकता है 31 रुपए के आसपास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास हो तो बेच दो इसको, जी नहीं, रखे रहो इसको। अगर करेक्शन भी आएगा तो दोबारा बाउंस बैक भी ये दिखाएगा कुछ वक्त में, तो बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कंपनी के रेवेन्यू लगातार इनके टूट रहे थे, लेकिन 2022 में रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, 7690 करोड़ का इनको रेवेन्यू देखने को मिला, जो कि अच्छा रेवेन्यू था। ठीक है, अच्छा था रेवेन्यू इनका। और प्रॉफिट की जहां तक अगर हम बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में थी। कोविड जैसे सिचुएशन में भी कंपनी लॉस में नहीं गई थी। यहां पर आप देखिए 395 करोड़ का प्रॉफिट, 390 करोड़ का प्रॉफिट, 99 करोड़ का प्रॉफिट, वो भी कोविड वाले दौर में जहां सारे कामकाज बंद हो रखे थे। फिर बाद में 236 करोड़
236 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर अगेन उतना ही रहा, लेकिन इस बार पहले ही क्वार्टर में 6 करोड़ का लॉस दिखाया है, जो कि अगेन कंपनी के लिए उतनी पॉजिटिव बात ये नहीं है। एनबीसीसी को लेकर अगर हम देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन डिविडेंड जो है वो उतना अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी पैसा यहां पर नहीं बना है। 27 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 52 से तो काफी कम ही है, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि सस्ता जरूर है, लेकिन उतना सस्ता नहीं है। थोड़ा सा और करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो चीजें हाल फिलहाल में हो रही है वो इनके फेवर में नहीं है। पहली चीज, ठीक है, इनके फेवर में नहीं है। रिजल्ट्स तो खराब आए ही थे और बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के अंदेशा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की सिचुएशन आज के दिन में देखने को मिली है नोएडा में, वो कहीं ना कहीं उन रियल एस्टेट कंपनी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है जिनमें क्वालिटी मैटर नहीं करती थी। ठीक है, तो एनबीसीसी के ऊपर भी कुछ एलिगेशंस लगे जरूर है, डेफिनेटली इसे ऐसे एलिगेशन इनके ऊपर भी लगे जरूर है, जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। होल्डिंग की अगर हम बात अगर करें तो प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 20.74% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अच्छी बात है, बेहतरीन चीज है ये। लेकिन एनबीसीसी में कहूंगा कि जिस प्राइस पे है वहां पर थोड़ा सा इंतजार करिए, खरीदारी के अभी मौके नहीं है। 31 रुपए के आसपास मिलता है तो शायद मौके बन सकते हैं यहां पर बाइंग के, तो उस रेंज पर नजर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हो इस सेक्टर में जहां पर आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है, जहां पर आप भरोसा कर सकते हो, तो वैसी 2 कंपनियां हैं मेरे हिसाब से, हालांकि 3 कंपनियां हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों कंपनियों के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो आप कमेंट में उनका नाम भी जरूर लिखिएगा। मेरी नज़र में जो सबसे पहले कंपनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है और रियल एस्टेट सेक्टर से है, वो है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स। 465 के आसपास शेयर है। अगेन मेरी ये रिकमेंडेशन नहीं है कि अभी कभी जाके खरीद लो, क्योंकि करेक्शन यहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है और इसने अभी तक उतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाई नहीं है। ठीक है, इवन अब 5 साल की भी बात करोगे तो 71% का ग्रोथ जरूर है, तेजी जरूर है, लेकिन उतनी बड़ी रफ्तार नहीं है। हालांकि किस रेंज पर बाइंग करनी चाहिए उसके बारे में अगर आप बताओगे तो मैं डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा, तो कमेंट में प्रेस्टीज एस्टेट जरूर लिखेगा। एक और कंपनी है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, 1385 रुपए का शेयर है और ये बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। काफी बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली है, 2500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहां से काफी ज्यादा टूट चुका था ये शेयर, तेजी दिखाने की कोशिश करी, अभी थोड़ा सा और करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और यहां पर भी खरीदारी के मौके बन सकते हैं। कौन से लेवल पर बनेंगे वो भी मैं आपको डिटेल वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करूंगा, तो कमेंट में गोदरेज प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं। और एक इन सब का बादशाह जो कोई है वो है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, LNT, 1905 रुपए का शेयर है। ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेट प्रोजेक्ट को हैंडल करने में महारत है इस कंपनी की, तो यहां पर भी नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।